उठो सलीम। अल्लाह मालिक। बाज़मा, मुझे एक मटका गर्म पानी चाहिए, नमक डालकर, ढेर सारा नमक। साईं। सलीम आंखें खोलो, देखो साईं खुद तुम्हारे पास आए तुमसे मिलने। अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। साईं, कहाँ साईं? तुम कौन हो? ये औरत कौन है? कौन है ये सब लोग? चलो मुझे। सलीम, मेरी तरफ देखो। मेरी तरफ देखो सलीम। साईं, उठो। बाज़मा, लो पियो इसे। साईं, क्या हुआ इन्हें? चिंता की कोई बात नहीं है, अब ये ठीक हो जाएगा। बस इसे सोने देना, और अगर ये उठ जाए या फिर इसे उल्टी आए तो घबराना मत। सबूरी रियाना, सबूरी। जब साईं ने कहा है तो सब ठीक होगा। बुराई मनुष्य को अपनी ओर खींचती है, लेकिन इंसान को यह ध्यान रखना चाहिए कि दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार, तरवर ज्यों पत्ता झड़े, बहुरी न लागे डार। इस जीवन को अपने लिए, इस समाज के लिए, इस संसार के लिए उपयोगी बनाना ही इस जीवन की सार्थकता है। अरे अरे अरे, ये क्या कर रही हो तुम? आज मुझे बुला लिया होता। लो इधर, इधर आओ, आराम से। आप पाठशाला के कार्य में व्यस्त थे तो सोचा खुद ही उतार दूं। चलो इधर आओ तुम, यहाँ बैठो।
कितनी बार कहा है मैंने तुमसे कि तुम्हें काम नहीं, आराम करना चाहिए। अगर पाठशाला घर में हो तो बार बार सफाई करनी पड़ेगी ना। भामा, मैं सोच रहा था कि जब तक तुम्हारा प्रसव ना हो तब तक हम किसी को काम पे रख लेते हैं। घर की साफ सफाई भी हो जाएगी और विद्यालय का काम भी हो जाएगा। किसी को रखना महंगा होगा ना, अपने गुजारे के लिए ही पैसे कम पड़ते हैं। असंभव कुछ भी नहीं भामा, अगर हम सोचेंगे तो कोई ना कोई हल निकल आएगा। चलो मैं वो रख देता हूं वहां पे। साई, 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 आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? मैं अपनी लक्ष्मी की सारी बात सुनता हूँ, लेकिन आज तुम्हारे सारे दोस्त कहाँ हैं? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तात्या तो अपने घर पर है और बाकियों के बारे में पूछो ही मत साई। कोई भी खेलना कूदना नहीं चाहता है, जब देखो सोते ही रहते हैं। सब आलसी हो गए हैं, केवल उसी समय जगते हैं और खुश होते हैं जब मोती काका उन्हें वो मीठी गोलियां बेचने आते हैं। पता नहीं क्या जादू है उन गोलियों में, सब खाने लगे। पता नहीं इतने पैसे कहाँ से आते हैं सबके पास इतनी महंगी गोली खरीदने के लिए। जानते हैं साई, कल गोपाल अपने आई से लड़ रहा था पैसों के लिए। तुमने वो मीठी गोली नहीं खाई? अनजान लोगों से कुछ भी नहीं लेना चाहिए, चाहे वो मुफ्त ही क्यों ना हो। और मैं ऐसी कोई भी चीज नहीं चाहती जिसे पाना मेरे लिए संभव ना हो। काश बड़े भी तेरी तरह सोच पाते, समझ पाते। साई, क्या वो हमेशा ऐसे ही आलसी बने रहेंगे? नहीं लक्ष्मी, हमेशा नहीं, बस कुछ दिन और। अरे अरे रुक, कहाँ घुसा जा रहा है मुंह उठाकर? यहाँ तो कोई सिर्फ कुलकर्णी सरकार से मदद के लिए ही आता है ना। क्या है ये जो उठाने के लिए इतनी जल्दी मचा दी तुमने? ये मीठी गोलियां हैं। मीठी गोली? दादा नहीं खाते ये सब। ला मुझे दे। कुलकर्णी सरकार की बहन, इन्हें गोलियां कैसे दे सकता हूँ? दे ना। नहीं, ये बेचने के लिए नहीं है। हाँ? कुलकर्णी सरकार की बहन को मना कर रहा है, और वो भी सरकार के घर में आकर। दे, अरे दे ना। बेचने के लिए नहीं है। हे भगवान, ये तो गटक गई। अगर कुलकर्णी सरकार को पता चल गया तो? वाह, अच्छी है गोली। अरे नहीं। चुप। ला और दे। हरिओम।
अंदर चल। क्या कहा था मैंने तुम्हें, केवल रात में आया कर। रात का इंतजार कैसे करता सरकार? खबर ही ऐसी है। कल रात सलीम की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी और साई ने दवा दी। अरे ओ, तो वो पहुंच गए साई तक। हाँ सरकार। मेरी बात ध्यान से सुनो। सलीम का उपचार साई कर रहा है, ये पूरा गांव जान गया है। और यदि सलीम को कुछ होता है तो उसके लिए उत्तरदायी होगा साई। समझ गया सरकार। मैं सलीम को अधिक से अधिक गोली खिलाने का प्रयास करूंगा। अरे ओम, तो प्रयास नहीं करेगा, तुम्हें यह करना होगा। और यदि तुमने ये नहीं किया तो जानता है इसका परिणाम क्या होगा। याद है ना, सरकार ने तुम्हें गांव के बाहर अफीम बेचते हुए रंगे हाथ पकड़ा था। सरकार तुम्हें उसी समय जेल भिजवा देते। तुम्हें इसके लिए छोड़ रखा है कि तुम हमारा काम कर सको। तुमने मेरा काम कर दिया ना मोती, तो किसी को कभी पता नहीं चलेगा कि तुम अफीम बेचते हो। और तुमने काम नहीं किया तो अंग्रेज सरकार से कहकर फांसी दिलवाऊंगा तुम्हें, फांसी। सुनो, खंडहर के आसपास मंडराते रहना। तुम्हारा अंतिम पड़ाव खंडहर है। हरिओम। जी सरकार। अब देखता हूं साई कैसे बचाता है अपने भक्तों को बुराई के जाल से। हरिओम हरिओम हरिओम। अगर सरकार ने अपनी बहन को इस हालत में देख लिया तो मेरी खाल खींचकर भूसा भरवा देंगे। पहले से बहुत बेहतर है साईं। कल रात आपके जाने के बाद उल्टियां तो बहुत हुई, लेकिन उसके बाद गहरी नींद सो गए। अच्छी बात है। आज उसे आराम करने के लिए कहना। दवा की जरूरत नहीं है, बस कुछ दिन परहेज करे। जी साईं। साईं। माधव, ये आपके लिए। स्वच्छता का जो पाठ आपने कल हमें पढ़ाया, आज उसका असर गांव में देखने को मिला। कुछ लोग मोहल्ले की साफ सफाई कर रहे थे। माधव, तुम जो कुछ भी कहना चाहते हो बेझिझक होकर कहो। साईं, आपके पास आसपास के गांव के लोग तो आते रहते होंगे ना? तो अगर आपकी नजर में कोई ऐसा हो जो मेरे विद्यालय का कुछ काम, मेरा मतलब मेरे घर के काम में कुछ मदद कर दे तो। दरअसल भामा ऐसी हालत में घर का पूरा काम नहीं कर पाती, लेकिन आप मेरी हैसियत तो जानते ही हैं ना। मैं माधव, जो कुछ भी करना सोच समझ कर करना। मजबूरी होगी, लेकिन उस मजबूरी से इतना भी विवश मत हो जाना
कि सही और गलत में भेद ही ना कर पाओ। जी साईं, आज्ञा दीजिए। अल्लाह मालिक। क्या हो गया है चिवताई को? वहीनी। हाँ चिवताई। खीर। हाँ देती हूँ चिवताई, पहले ये सारा तो खत्म कर लीजिए। ये सब तो खत्म कर लीजिए। वहीनी। हाँ चिवताई। खीर बन रही है चिवताई, जैसे ही बन जाएगी वो भी देती हूँ आपको। वो भी देती हूँ। वहीनी। हाँ बोलिए ना चिवताई। वहीनी। वहीनी। मैं जानता हूं अपनी इस हालत का जिम्मेदार मैं खुद हूं। सलीम, सलीम, कल तुम आया नहीं, इसलिए मैं ही चला आया। माफ करना, वो क्या है कि मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए। अरे क्या सलीम भाई, पैसे क्या कहीं भागे जा रहे थे? आज नहीं तो कल दे देना। क्या हो रहा है ये? कहीं इसे शक तो नहीं हो गया? ठीक है। कोई और तरीका सोचना होगा। बंदूक रख दीजिए इसे। चिवताई। हाँ चिवताई, कहीं सच में गोली चल गई तो? गोली तो चलेगी। बंदा जी, मुझे डकैतों को अपनी गोली से छलनी करना है। अब समझो तुम दोनों डाकू और ये कहीं चिवताई को किसी ने कुछ खिला तो नहीं दिया? अब गोली खाने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं नहीं नहीं। बंदा खाना मिलेगा तुम्हें, और अगर चाहो तो रात में रुक भी सकते हो। काम विद्यालय की साफ सफाई, झाड़ू पोछा और बच्चों के लिए पानी भर कर लाना होगा। ये तुम बार बार उधर क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, अब ये जगह बड़ी शांत है, मैं सब कुछ करूंगा। देखो, मैं तुम्हें ज्यादा तनख्वाह नहीं दे सकता, तो तुम बता दो कितना लोगे? अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं लूंगा मतलब? रहने को मिल रहा है, खाने को मिल रहा है, और क्या चाहिए? सच पूछिए तो आपको काम करने के लिए एक आदमी चाहिए था और मुझे रहने के लिए एक ठिकाना।
मुझे तो लगता है कि भगवान ने बस इसीलिए हम दोनों की भेंट करवा दी। क्या आप सच में तनख्वाह नहीं लोगे? हाँ, सच में। मैं कभी पाठशाला नहीं गया। अगर यहां रहकर मैं कुछ सीख सका तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगा। सच कहा तुमने, भगवान ने ही हमारी भेंट कराई है। ठीक है, चलो तुम्हारा सामान अंदर रख देता हूं। ये मेरी बहुत ही कीमती पोटली है। साई, यहाँ आने से पहले सलीम के घर गया था, उसके हालचाल पूछने। अब वो ठीक है, सुरक्षित है। लो, आ गए हमारे सेठ जी। सेठ जी और माधव? हाँ, तुम माधव को सेठ क्यों बोल रहे हो? हमारे अध्यापक जी अब दूसरों के सेठ बनना चाहते हैं। साईं, आप सुबह की बात कर रहे हैं ना, जब मैंने आपसे पाठशाला और घर के कामों की चर्चा की थी। आप विश्वास नहीं करेंगे मेरे साथ क्या हुआ है। मेरे पास एक गरीब इंसान आया, उसे रहने की जगह चाहिए थी और बदले में वो मेरा सारा काम करने के लिए तैयार हो गया, बिना एक पैसा वेतन मांगे हुए। बिना वेतन के? हाँ, सादा और सरल इंसान है। संसार में आज भी ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से मानवता धरती पर बची हुई है ना साईं? चैन से सोते रहो साईं, और तुम ये भी नहीं जानते कि तुम्हारा चैन तुम्हारी नींद उड़ाने वाला है। क्या चमक रहा है वहां? ऐसे तो अंधेरे में बाघ की आंखें चमकती है।
नहीं नहीं, यहाँ बाघ कहाँ से आएगा? मेरा भ्रम है। अरे आज आप इतनी सुबह जग गए? अब कैसी तबीयत है आपकी? आज अच्छा लग रहा है, मैं नहा कर आता हूँ। ये लीजिए, ये आपके कपड़े। या अल्लाह। यहाँ सफाई नहीं की मोती ने। आहो आहो सुनिए, मोती ने कोई काम नहीं किया है और वो यहाँ है भी नहीं। सब कचरा वैसे के वैसे फैला हुआ है, फिर क्या फायदा उसे रखने का। भामा, अरे कहाँ गया होगा? देखो बिस्तर तो यही है उसका। सुबह का समय है, स्नान आदि नित्य कर्म करने गया होगा। हो सकता है सोचा हो कि साफ सफाई उसके बाद करेगा। तुम परेशान मत हो, आज जब वो आएगा तो मैं उसे समझा दूंगा कि कल पहले साफ सफाई करे, उसके बाद ही बाहर जाए। ठीक है? आहो, आपको मोती पे पूरा विश्वास तो है ना? उसके हाव भाव से मुझे कुछ वो ठीक नहीं लगता है। बिना वेतन के काम करना, ये बात मुझे कुछ खटक रही है। यही तो समस्या है भामा। छल कपट से भरी इस दुनिया में अगर कोई शरीफ ईमानदार आदमी हमें मिल जाए तो हम उस पर गाहे बेगाहे शक करने लगते हैं। बड़ी मनमानी करता है ये मन। ये सिर्फ उतना ही देखता है, उतना ही सुनता है जितना इसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी हो। इस मन को स्वार्थ के दरीचों से बाहर मत झांकने दो, नहीं तो किसी दिन ये तुमको ही छलेगा। ये देखो नया माल आया है, पहले से बहुत अच्छा है। तुम्हारे लिए मैंने बचा कर रखा है। लो देखो, खाकर देखो। एक बार खाओगे ना तो बार बार बोलोगे वाह मोती वाह, क्या गोलियां दी। लो। लेकिन मैंने कल भी बोला था कि मेरे पास पैसे नहीं है। जब से बीमार हुआ हूँ
रेहाना देखभाल में जुटी रहती है, सारा काम ठप पड़ा है और मैंने भी काम करना छोड़ दिया था, तो घर की माली हालत बहुत खराब है। अरे सलीम भाई, मैंने कल भी कहा था आपको, पैसे कहाँ भागे जा रहे हैं? ये नया माल आया है, तुम्हें चखने के लिए दे रहा हूँ मुफ्त में। ये लो 2-4 ले लो मुफ्त में। लो, हाँ ये लो, खाओ। अगर गलती से 3 गोलियां भी खा ली ना तुमने सलीम मियां, तो इसका स्वाद बताने के लिए तुम जिंदा नहीं रहोगे। अपनी जान बचाने के लिए मुझे तो ये करना ही पड़ेगा। शुक्रिया, खाकर जरूर बताऊंगा। अब चलता हूँ। हाँ, इसका पीछा करके पक्का करना होगा कि इसने गोलियां खाई या नहीं, क्योंकि जब ये खाएगा तभी मेरा काम बनेगा। कुलकर्णी सरकार मुझे इतना पैसा देंगे कि मेरी जिंदगी संवर जाएगी और जान बचेगी सो अलग। बस तब तक साईं की नजर उस पोटली पे ना पड़े। अरे साई तो नहीं है, लगता है भिक्षाटन के लिए निकल गए। ये पोटली तो मोती की है, यहाँ कैसे आ गई? मोती तो घर पे है नहीं, बिस्तर घर पे, पोटली यहाँ। मुझे तो इस आदमी के बारे में कुछ समझ में नहीं आता। अल्लाह मालिक। कोई मालिक वालिक आज इसे बचाने नहीं आएगा। आज पूरी शिरडी के सामने इसकी वो बेइज्जती होगी, ये किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। अंता जी, मुंह तो तब दिखाएगा जब ये शिरडी में रहेगा। इसे तो पुलिस पकड़ कर ले जाएगी और डंडे मारेगी वो अलग। क्या बैरागी, क्या हालचाल? खंडर में सब ठीक ठाक तो है ना? नहीं, बहुत दिनों से कोई भोज वोज नहीं किया तुमने। द्वारका माई में लोग जो कुछ भी भेंट लेकर आते हैं उस पर तो सभी का अधिकार होता है। तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि उपचार करने के बदले में जो लोग तुम्हें दूध, घी, चावल, सब्जियां वगैरह देते हैं, उन वस्तुओं को द्वारका माई में आने वाला कोई भी व्यक्ति खा सकता है? क्यों नहीं, आप खाना चाहते हैं? हम खंडर में क्यों आए कुछ भी खाने के लिए? हमें कुलकर्णी सरकार के वाड़े से सब मिलता है। अल्लाह मालिक। अंता जी, एक बात बताइए। पूछिए पंता जी। साई का कारावास तो तय है। वो तो है। अगर साई के कारावास के बाद आप साई की वेशभूषा बनाकर खंडर में बैठने लगे
तो सोचिए क्या होगा। बाहर गांव से आने वाले लोग ये तो नहीं जानते हैं ना कि साई दिखता कैसा है। हम लोग किसी भी पेड़ की पत्तियां और जड़ी बूटी को औषधि के रूप में बांटते रहेंगे और चढ़ावाते रहेगा। वाह बंता जी, इस छोटे से शरीर में बड़ी बुद्धि भरी हुई है। शाम तक हमारा कब्जा होगा उस खंडर पे। एक गोली भी खा लेता हूं, उसके बाद दोपहर में खाऊंगा। अब्बू, ये आपकी मुट्ठी में क्या है? कुछ नहीं। तुम्हारी अम्मी कहाँ है? वो कपड़े धो रही है। अच्छा, ये ले जा कपड़े और अम्मी को धुलने के लिए बोल। जा। आखिर में लत तो लत है, एक बार लगी फिर कहां छूटती है। अब दूसरी वाली खा सलीम, दूसरी गोली खा। अरे जल्दी कर सलीम, जल्दी कर। जितनी जल्दी तेरा किस्सा खत्म, उतनी जल्दी मेरी कहानी शुरू। इन गोलियों को कहीं छुपा देता हूं। बिना पैसे लिए मोती और गोलियां नहीं दिखा। कहां छुपाऊं? क्या रख रहे हैं इसमें? कुछ नहीं। आपके हाथ में क्या है? कुछ नहीं। नहीं, दिखाइए मुझे क्या आपके हाथ में? अरे ये देखो, कुछ भी तो नहीं है। ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा। साईं ने जो कहा है ना, उसका पालन कीजिएगा। बाहर की उटपटांग चीजें बिल्कुल भी नहीं खानी है। मैं जरा बाहर से आती हूँ। इसने अगर ये गोलियां देख ली तो मुझे खाने भी नहीं देगी। अभी खा लेता हूं। अब तो सूरज डूबने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तबीयत इतनी नाजुक होने पर भी 3 गोलियां खा ली तुमने। ऐसी स्थिति में तुम्हारा बच पाना बहुत मुश्किल है सलीम मियां। पता नहीं सर क्यों भारी हो रहा है मेरा, इतना दर्द भी हो रहा है। अरे बाप रे, चिवताई तो बाहर ही है। इनके पास बंदूक हुई तो? क्या ढूंढ रहे हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं कैसे? सुना मैंने। यहाँ आओ। तुम कुछ बंदूक की बात कर रहे थे ना? क्या वो आपके पास है? बंदूक दादा की है। दादा की चीजों को हाथ लगाती हूँ क्या मैं? तो कल आपने वो बंदूक क्यों उठाई थी? हाँ? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मैं क्यों लेने लगी बंदूक?
सुनो, वो कल आदमी आया था ना दादा से मिलने, वो कहीं दिखा तो उसे ले आना यहाँ पे। उसके पास वो गोलियां थी, बहुत मजेदार थी वो। मुझे और चाहिए। क्या वो गोलियां आपने खाई थी? हाँ। मैंने नहीं खाई सरकार, उन्होंने मुझसे जबरदस्ती छीन ली और खा ली। मैंने बहुत कोशिश की रोकने की, उसने मेरी बात नहीं मानी। मैं तुम्हें अभी के अभी पुलिस के हवाले कर सकता हूँ। सरकार गलती हो गई सरकार, माफ कर दीजिए, आइंदा नहीं होगी। सरकार एक अच्छी खबर है सरकार, एक अच्छी खबर है। बोल। मैंने अपना काम कर दिया सरकार। अंततः वो दिन आ गया। उस दिन की न जाने कब से प्रतीक्षा कर रहा था मैं। वो पोटली खंडर में ही है ना? हाँ सरकार। अब घंटे 2 घंटे की प्रतीक्षा शेष है मोती। बीच में सलीम का स्वास्थ्य और बिगड़ जाएगा। उसके पश्चात योजना अनुसार तुम द्वारका में पहुंच जाना। हरिओम। जी सरकार। हाँ सरकार, उसके बाद आप अपने वचन अनुसार मुझे ढेर सारा धन देंगे ना? हरिओम हरिओम। चिंता मत कर मोती, चिंता मत कर। एक और उस ढोंगी को पुलिस पकड़ के ले जा रही होगी। दूसरी तरफ मैं तुम पर स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा कर रहा हूंगा। हरिओम। सरकार। जाओ साईं जाओ, वापस जा रहे हो ना अपने द्वारिका माई में। तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि तुम पर कैसी मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है। आज शिरडी में अंतिम दिन है। जाते जाते बच्चों से और थोड़ा पैसा कमा लो। उस रास्ते गए थे, यहां कैसे आ गए? बहुत खुश लग रहे हो तुम। तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक हो गई? माँ? हाँ माँ, हाँ तुमने उस दिन जो मुझे दवाई दी थी ना, वो मैंने माँ को खिला दी। अब वो बिल्कुल स्वस्थ है। झूठा है तू। औषधि की पुड़िया तूने किसी को नहीं दी। देना और खिलाना तो दूर, तूने उसे खोल कर भी नहीं देखा। क्योंकि अगर खोल कर देखता तो जान जाता कि वो पुड़िया खाली थी। खाली थी? मेरे बच्चों से दूर रहना।
तुमने सुना मैंने क्या कहा? दूर रहना मेरे बच्चों से। बच्चों, मैं क्यों घबरा गया? ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा? इसका तो भविष्य अब मेरे हाथ में है। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।